ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था, आई लव पाकिस्तान, आई रियली लव पाकिस्तान। बोलता है इंडिया अच्छा है, मोदी भी अच्छे हैं, बट आई लव पाकिस्तान। इन वर्ड्स में बहुत कुछ था साहब। शायद ट्रंप ने हिंदुस्तान को कहा कि भाई तू जो रोज की ये जो जिद करके बैठा है ना कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, ये बोलना बंद कर दे अब तू। पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेना भी बंद कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, राष्ट्रीय मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तक अब भारत सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। हम कहने को तो विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, लेकिन साहब मोदी सरकार की रूह कांप गई। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप को ये कह सके कि भाई जो हमको कहना है वो कहने तो दो। लेकिन ट्रंप ने कहा कि तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा, तुम्हें वो कहने की इजाजत नहीं है, वो जो तुम कहना चाहते हो तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा। इनसे यह साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी अज्ञात भय के चलते, किसी अनजाने कारण के कारण पाकिस्तान का नाम लेने से बचने लगी है। एक संदेहास्पद चुप्पी पाकिस्तान के नाम को लेकर उभर रही है। ये जो प्रेशर होते हैं डिप्लोमेटिकली, ये बहुत बड़े होते हैं, और खासतौर से जब आपके सामने इस दुनिया में तीन महागुरु हूं, महाबली हूं, चीन, रूस और अमेरिका, कि इंसान को अपमान का घूंट पी के भी उसकी बात माननी पड़ती है। अपमान का घूंट पी के, बेइज्जत होके भी, मतलब दिल तो करेगा कि इसको मैं मार दूं यहां से, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सामने वाले के हाथ में तलवार है और तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारा गला काट देगा। आपको गोदी मीडिया ने यह बताया कि राजनाथ सिंह ने पेन खोला था, लेकिन उसमें पहलगाम का जिक्र न देखकर पेन बंद कर दिया और भारत ने दस्तखत नहीं किए। दरअसल में यह कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि यह भारत सरकार की, हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामयाबी थी। क्योंकि उसी बैठक में, शंघाई सहयोग संगठन की उसी बैठक में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जिक्र और बलूचिस्तान में आतंकवादियों का उल्लेख भी करवा लिया, लेकिन हम न तो पहलगाम का जिक्र करवा सके और न पाकिस्तान का नाम ले सके। जानबूझ के कि इंडिया की डील से पहले एक मैसेज देना, देख ये डील है, अब तू पेन उठा साइन कर, और वही पेन मोदी के हाथ में देगा, सामने एक ड्राफ्ट रखेगा। एस जयशंकर के क्वाड कॉन्फ्रेंस में जलील होने और उसके एलामिये में भी पाकिस्तान का नाम ना डलवाने के बाद अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ख़ुद भारत के सहाफ़ी उसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहले एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिखा गया था भारत की रिक्वेस्ट पर, लेकिन फिर अमेरिका ने बज़ोर बाजू पाकिस्तान का नाम मिटवाया है। और कितने जलील होंगे ये दुनिया के सामने। यह है एस जयशंकर, यह है नरेंद्र मोदी और उसका विश्व गुरुशिप, यानी दुनिया को चलाने वाला इतना नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान का नाम लिखवा सके। यानी वो चार ममालिक जो कि भारत के सबसे करीबी इत्तेहादी हैं। कौन? अमेरिका, जापान, यूके, जिन्होंने चारों ने मिलकर क्वाड बनाई हुई है ताकि दुनिया का मुकाबला मिलजुल कर सकें। और उसके अगर आप मैनिफेस्टो में देखें तो ये जली हरूफ में लिखा हुआ है कि जिसने दूसरे की तरफ आंख उठाकर देखा तो ये ममालिक जो बाकी क्वाड के ममालिक हैं वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मुश्तरका जो एलामिया निकल कर सामने आता है उसमें पाकिस्तान का नाम भी नहीं शामिल करवा सके। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ कि क्या ज़िल्लत होती है, क्या बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में भारत के ही सहाफ़ियों की ज़ुबानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह, हमें गरूर नहीं करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्पोर्टेंस ज़रूर रखता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को अब नाराज़ नहीं कर सकती। तो रोना सुनते हैं भारतीयों का कि कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। प्रेशर होते हैं डिप्लोमेटिकली, ये बहुत बड़े होते हैं, और खासतौर से जब आपके सामने इस दुनिया में तीन महागुरु हूं, महाबली हूं, चीन, रूस और अमेरिका, तो चीजें और चीजों को देखने के चश्मे बदल जाते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था, आई लव पाकिस्तान, आई रियली लव पाकिस्तान। बोलता है इंडिया अच्छा है, मोदी भी अच्छे हैं, बट आई लव पाकिस्तान। इन वर्ड्स में बहुत कुछ था साहब। शायद ट्रंप ने हिंदुस्तान को कहा कि भाई तू जो रोज की ये जो जिद करके बैठा है ना कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, ये बोलना बंद कर दे अब तू। पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। हम कहने को तो विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, लेकिन साहब मोदी सरकार की रूह कांप गई। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप को ये कह सके कि भाई जो हमको कहना है वो कहने तो दो। लेकिन ट्रंप ने कहा कि तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा, तुम्हें वो कहने की इजाजत नहीं है, वो जो तुम कहना चाहते हो तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के साथ डिप्लोमेसी में ट्रंप ने कहा कि मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या बोलना है, मैं क्या तय करूंगा कि कौन से वर्ड्स तुमको बोलने हैं, मैं इस बात को तय करूंगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेना भी बंद कर दिया है।
देश से लेकर विदेश तक, राष्ट्रीय मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तक अब भारत सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। न जाने क्या वजह है कि पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले के बाद और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं ला रही है। न जाने क्या वजह है कि तमाम आधिकारिक बैठकों से लेकर प्रधानमंत्री के अपने भाषणों में से पाकिस्तान शब्द गायब है। आइए आपको सिलसिलेवार दो बड़ी घटनाएं याद दिलाते हैं जिनसे यह साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी अज्ञात भय के चलते, किसी अनजाने कारण के कारण पाकिस्तान का नाम लेने से बचने लगी है। एक संदेहास्पद चुप्पी पाकिस्तान के नाम को लेकर उभर रही है। अब ये पहली बार 75 सालों में हुआ इंडिया के साथ कि किसी और देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये तय कर रहा है कि हमें क्या बोलना है, हमें किसका विरोध करना है, हमें किसके साथ में होना है, हमें क्या एक्शन लेना है, इस बात को तय करेगा। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। तभी मैंने कहा ना, डिप्लोमेसी में प्रेशर होते हैं साहब, और प्रेशर कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान को अपमान का खूंट पी के भी उसकी बात माननी पड़ती है। मान का खूंट पी के, बेइज्जत होके भी, मतलब दिल तो करेगा कि इसको मैं मार दूं यहां से, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सामने वाले के हाथ में तलवार है और तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारा गला काट देगा। ट्रंप यही कर रहा है आज की डेट में। और ट्रंप ने एक चाल और चली, कल वियतनाम से एक समझौता कर लिया। और क्या समझौता किया साहब कि देखो वियतनाम, तेरे सामान पे मैं 20% टैक्स मारूंगा, यानी कि टैरिफ मारूंगा, जिसे कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं, लेकिन तू मेरे सामान पे 0% ड्यूटी मारेगा। डंडा उठाया और चला दिया वियतनाम के ऊपर। आप देखो क्या डील हुई है। ये डील करके इंडिया को मैसेज दिया जा रहा है कि देख ये डील होती है, मैंने की है, यही तुझे करनी है। क्योंकि एक पेपर रखा और पेपर रख के वियतनाम के हाथ में पेन दिया और बोला साइन करो उसके ऊपर, और वियतनाम को साइन करना पड़ा। पहली घटना हुई थी जो भारत से बाहर हुई, वो थी एससीओ की बैठक, यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। और उस बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चीन में हुई उस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में पहलगाम में आतंकवादी हमले का जिक्र किया, लेकिन तब भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और जब शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें से पहलगाम की घटना और पाकिस्तान का नाम गायब था। आपको गोदी मीडिया ने यह बताया कि राजनाथ सिंह ने पेन खोला था, लेकिन उसमें पहलगाम का जिक्र न देखकर पेन बंद कर दिया और भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किए। दरअसल में यह कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि ये भारत सरकार की, हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामयाबी थी। क्योंकि उसी बैठक में, शंघाई सहयोग संगठन की उसी बैठक में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जिक्र और बलूचिस्तान में आतंकवादियों का उल्लेख भी करवा लिया, लेकिन हम न तो पहलगाम का जिक्र करवा सके और न पाकिस्तान का नाम ले सके। लेकिन अब उससे भी बड़ी घटना 1 जुलाई को हुई है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड समिट हुई थी, यानी क्वाड देशों की बैठक। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। विदेश मंत्री ने क्वाड की इस बैठक में आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम का जिक्र किया। सब लोगों ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का उल्लेख करते हुए उसकी निंदा की। लेकिन क्वाड की इस बैठक का जो आधिकारिक वक्तव्य जारी हुआ, यहां तक कि भारत सरकार का जो वक्तव्य था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ये कैसा ट्रेड डील है जहां वियतनाम के सामान पर 20% टैक्स मारेगा अमेरिका, और जो अमेरिका से वियतनाम में सामान आएगा उस पर 0% टैक्स होगा। ये एक डिप्लोमेसी के प्रेशर है साहब। और साथ में एक और क्लॉज लगा दी, अगर गलती से कहीं चीन का सामान वाया वियतनाम होकर आएगा मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर 40% टैक्स मारूंगा। ये 3 चीजें हो गई। मेरे सामान पे तू 0% ड्यूटी मारेगा, तेरे सामान पे मैं 20% ड्यूटी मारूंगा, और अगर चीन का सामान वाया वियतनाम होकर आएगा तो मैं 40% ड्यूटी मारूंगा। वियतनाम मरता क्या ना करता, पेन उठाया और साइन कर दिया साहब, पेन उठाया और साइन कर दिया। जानबूझ के ये डील की गई, जानबूझ के कि इंडिया की डील से पहले एक मैसेज देना, देख ये डील है, अब तू पेन उठा साइन कर। और वही पेन मोदी के हाथ में देगा, सामने एक ड्राफ्ट रखेगा, बोलेगा साइन कर। ये होने जा रहा है। अब रही बात की ट्रेड डील पे तो हम बैकफुट पे है ही, और मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जयशंकर तो ट्रंप के सामने एक बकरी का बच्चा साहब, मेमना, जब चाहे गला काट दे उसका, तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं साहब कुछ बोलने की। एससीओ की बात तो बाद में आता हूं, पहले जरा जो क्वाड का समिट हुआ उस पर आ जाता हूं मैं। क्वाड के अंदर जब आपस में आपसी बात हो रही थी, तो इंडिया ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि सीमा के उस पार से आता हुआ आतंक, उसका मुद्दा उठाया और पाकिस्तान का नाम लिया। तो उसको अमेरिका की ओर से मैसेज आता है, मार्को रूबियो का मैसेज। दस मैं आपको बताऊं मैसेज क्या है। देख जयशंकर, पहली बात तो है कि तू पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, मेरे बॉस को पसंद नहीं है, बिकॉज ही लव्स पाकिस्तान।
ठीक है। नंबर 2, तू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम भी नहीं लेगा कि सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, ये बात नहीं करेगा तू बीच में, ठीक है। पहलगाम पे बात करेंगे और हम कहेंगे कि टेररिज्म इज बैड, ये हम लिख देंगे, और जो मर गए उसके प्रति हमारी सिंपैथी है, बस बात खत्म। ना तू पाकिस्तान का नाम लेगा, ना डिक्लेरेशन के अंदर पाकिस्तान का नाम आएगा, ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम आएगा, और ना ही ये लिखा जाएगा कि अगर कोई हमारे ऊपर टेरर अटैक करेगा तो हम उसको जवाब देंगे, ये भी नहीं लिख सकते तुम। ये हालात हो चुके हैं हमारे पड़ोसियों के कि पाकिस्तान का नाम चाहते हुए भी अपनी ज़ुबान से नहीं ले सकते, और अगर ज़ुबान से लेते हैं तो साथ वाला कान मरोड़ कर कहता है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले हटाओ, फिर अगली बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।